से प्रेम होना, यही इस मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा कार्य है। और भगवान से प्रेम हो, इसके लिए हम जिस भी हालत में हों, अच्छे कर्मों में प्रणीत हों या खराब कर्मों में हों, किसी में भी हो, परमात्मा से प्रेम करने के लिए हमारे सामने कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की प्रभु जी ने नहीं रखी है। क्योंकि पापी से पापी व्यक्ति जब भगवान के चरणों से प्रेम करते हैं तो वो भी भव सागर से पार होते हैं और यहाँ भी नाना प्रकार के सुखों को भोगते हैं। उत्तम व्यक्ति, महान व्यक्ति, जो संसार के सभी कार्यों को भगवान को समर्पित होकर के करते हैं और भगवान से प्रेम करते हैं, वो भी नाना प्रकार के सुखों को भोग करके और भगवान के धाम हो जाते हैं। भगवान का घर एक ऐसा घर है जो सभी के लिए है। अच्छा हो, खराब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी आश्रम में हो, किसी भी वर्ण में हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, प्रभु जी ने कुछ ऐसा रखा ही नहीं है जो उन तक यह जीवन न पहुंच सके। इतनी उदार भरी भगवान की कृपा हर जीव पर, और फिर भी अगर हम भगवान को नहीं जान पाए, हम प्रभु जी से नहीं प्रेम कर पाए और इस मनुष्य शरीर को पा करके हम जैसे आए थे वैसे यहाँ से गए, तो हमारा जैसा दुर्भाग्यशाली कोई और हो नहीं सकता। ये है मनुष्य शरीर की वास्तविकता है। यह मनुष्य शरीर पाया और ईश्वर से प्रेम नहीं हुआ और यह शरीर छूट गया, तो अंत में क्या होता है? आशा तृष्णा नहीं मरी, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा नहीं मरी, मर मर गए शरीर। इस जीव ने मनुष्य शरीर पाया और आशा संसार से की और तृष्णा संसार की आसक्ति। संसार से जहां प्रेम करोगे वहीं संसार से जुड़ जाओगे। इसी को आसक्ति संसार की कहते हैं। और जैसे ही परम पिता परमेश्वर का स्मरण करोगे तुरंत तो प्रभु जी से जुड़ जाओगे। भगवान की भक्ति है, भगवान की उदारता है। हम जिसका स्मरण करेंगे, जो हमारे स्मरण में आएगा, हमें वो प्राप्त हो जाएगा। अगर भगवान का स्मरण करोगे, संतों का स्मरण करोगे,
धर्म पे चलने वाले महापुरुषों का स्मरण करोगे तो भगवत प्रेम अपने आप हो जाएगा और हृदय के अंदर तुरंत शांति मिल जाएगी। और संसार में जिससे भी प्रेम करोगे अशांति प्राप्त होगी। कारण क्या है? दोनों ही तो परमात्मा के रूप हैं। एक ने परमात्मा से संबंध जोड़ रखा है और एक ने संसार से संबंध जोड़ रखा है। संसार का संबंध दुख भी देता है और भाग्य भी दुर्भाग्य को बदल देता है। आसक्ति किसी की भी देख लो, किसी भी वस्तु की देख लो, किसी भी व्यक्ति की देख लो, अच्छे से अच्छे की देख लो, जिसकी आसक्ति संसार में है उसका जैसे ही स्मरण करोगे तुरंत संसार से जुड़ जाओगे। जैसे आपका कोई, आपके विचारों का कोई विरोधी है, क्योंकि आप सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं। आपके विचारों का कोई विरोधी व्यक्ति आपके स्मरण में आ जाता है, उसके अवगुण तुरंत आ जाता है। ये स्मरण की शक्ति होती है। अवगुण जब आते हैं तो मन को पूरा अशांत कर देते हैं और ये बुद्धि भी भ्रमित कर देते हैं और चित्त में संस्कार भी ये खराब बना देते हैं। और वहीं पे अगर किसी संत महापुरुष का स्मरण किया तो उसके गुण अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि संत महात्मा महापुरुष के अंदर जो भी गुण होते हैं वो उनके अपने गुण नहीं होते हैं, भगवान के गुण होते हैं। इसलिए उनका स्मरण करते ही भगवान के चरणों से तुरंत प्रेम हो जाता है। ये स्मरण शक्ति है जो भगवान ने इस मनुष्य शरीरधारी को दी हुई है। उचित और अनुचित का निर्णय करने की भी शक्ति इस मनुष्य शरीरधारी को दी हुई है। और भगवत प्रेम, बताओ, इतना प्रेम प्रभु जी का है कि जो हर जीव को दुख देता है। पापी का मतलब क्या है? हर जीव को दुख देता हो और खुद स्वार्थ में लगा हुआ हो, ऐसा पापी व्यक्ति भी अगर भगवान का नाम लेता है, भगवान का स्मरण करता है, तो भगवान उसके लिए भी अपने हृदय के पट खोल देते हैं और इतना महान बना देते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। लेकिन उसको भी असत्य मार्ग छोड़ना होता है। अब विचार करो, जिन्होंने संसार में लोगों को दुख दिया, पाप कर्म कमाया और किसी कारण से भगवान से वो जुड़ गए, उन्होंने वहीं से असत मार्ग का त्याग किया और भगवान के बताए हुए मार्ग पर चल गए। भगवान का जो मार्ग है इतना सुखदायी है और इतना कल्याणकारी है कि जिसका वर्णन आज तक कोई भी महापुरुष या कोई भी देवी देवता इसका वर्णन नहीं कर पाया है। सब यही कहते रहे, वेद भी कहते रहे यही
और भी है, भगवान के गुण और भी हैं, भगवान की कृपा और भी है। जितनी जिसकी बुद्धि होती है उतना ही भगवान का गुणगान कर पाता है, चाहे वो, क्योंकि जो भगवान का स्वरूप है, भगवान का गुण है, शास्त्र है, वेद है, संत है, महात्मा है, कोई भी भगवान की कृपा की अनुभूति तो सभी करते हैं। जितनी जिसकी श्रद्धा भगवान में होती है उतना ही वो भगवान को जान पाता है और भगवान के प्रेम में रह पाता है। लेकिन आज तक किसी ने ये बखान नहीं कर पाया है कि इतनी ही भगवान की कृपा है, इतना ही भगवान का प्रेम है, क्योंकि भगवान पूर्ण होते हैं और उनका सब कुछ पूर्ण होता है। कोई भी वस्तु देखोगे भगवान के, शरीर की देखो, चाहे उनके कर्म की देखो, चाहे उनके लीलाओं की देखो, किसी भी, चाहे उनकी नाम की देखो, भगवान पूर्ण है। क्यों पूर्ण है? भगवान राम जो आते हैं, भगवान कृष्ण जो उस मृत्यु लोक में आते हैं, तो देखो उनका मार्ग कौन सा होता है, तब वो पूर्ण होते हैं। भगवान की स्तुति, भगवान की वंदना जब ही की जाती है जब सत्य के मार्ग पे वो खुद भी चलते हैं और सबको चलाते हैं। उनका प्रेम, जो लोग घर में बैठ करके भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान उनको पूरा प्रेम देते हैं। और जो लोग इस संसार में सभी कार्यों को करते भगवान का स्मरण के साथ में संसार के सभी कार्यों को करते हैं, भगवान उनको भी अपना प्रेम देते हैं। किसी भी अवस्था में व्यक्ति हो, चाहे दुख में हो, चाहे संकट में हो, जब भी भगवान को जिसने भी पुकारा, भगवान वहीं खड़े हुए। अभी गज की बात हो रही थी, अभी द्रौपदी जी की बात हो रही थी, अभी सेतु बांधने वाले बंदरों की बात हो रही थी। भगवान नाम पुकारा, सेतु बंध गया। गज ने भगवान नाम लिया और उन्होंने उसको उबारा। द्रौपदी ने भगवान नाम लिया, पूरी नारी जाति की सृष्टि में भगवान नाम, भगवान भक्ति का प्रचार, वो भगवान नाम लेने की क्रिया कौन सी है उसको समझना है। देखो, भगवान की जो भक्ति होती है उसको क्या कहते हैं और कैसे प्राप्त होती है? बहुत सरल शब्दों में, सिर्फ अच्छे से मन लगा करके सुने। द्रौपदी की स्थिति क्या थी? जब सबने साथ छोड़ दिया, जब तक सबने साथ नहीं छोड़ा, तब तक द्रौपदी जी संसार की थी। कभी पतियों की तरफ देख रहे कि इस समय पर इस पापी से हमारी रक्षा अर्जुन करेगा, ये दुष्टर करेगा, भीम करेगा। कभी उनकी ओर देख रहे और वो जब बंधे हुए थे, दास बन चुके थे, तो वो भी वचनबद्ध थे, धर्म के अनुकूल चलने वाले थे।
इसलिए वो भी कुछ न कर सके। तब उन्होंने देखा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य उनकी, वो भी कुछ न कर सके। फिर उनकी धृतराष्ट्र की ओर देखा, वो भी कुछ न कर सका। फिर उन्होंने अपने आप को देखा कि मैं एक स्त्री हूं, एक अबला इस समय पर, और ये पापी बहुत ताकत वाला 60,000 हाथियों का बल था उसके, और जितने ये थे कर्ण दुर्योधन, ये भी सब पूरी तरीके से उस समय हाथी थे। उसने देखा कि मैं अबला हूं और पापियों की ताकत इतनी है, इस समय पर ईश्वर के अलावा कोई नहीं है। ये उसने क्यों विचार किया? ये पूरी नारी जाति को समझना चाहिए। ये उसने इसलिए विचार किया कि संपूर्ण नारी जाति को उसने गर्व से परिपूर्ण करना था, तब उसने भगवान का स्मरण किया। ऐसी विषम स्थिति में भगवान का स्मरण किया, इसी को भक्ति कहते हैं। जब जन्म जन्मांतर ये जीव भगवान से जुड़ने का अभ्यास करता है, तब संकट के समय पर वो स्मरण आते हैं। वो जब भी स्मरण करोगे, चाहे संकट का समय हो चाहे न संकट का समय हो, वो हमेशा खड़े रहते हैं। उनके जैसा करुणा वाला, उनके जैसा प्रेम करने वाला कोई भी नहीं है। जैसे ही द्रौपदी जी ने कृष्ण पुकारा, अभी पूरा नाम भी नहीं आ पाया था, क्योंकि हृदय की स्थिति ऐसी थी कि ईश्वर के सिवा कोई नहीं है। जैसे ही कृष्ण